टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन देखें जरा बेटा। तो कल तक के जितने लेक्चर थे अपलोड हो चुके हैं, इंशाल्लाह डेली का लेक्चर अपलोड हो जाता है। व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाई इज अ सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर, सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं बेटा? इसका आंसर मुझे कोई बोल के बता सकता है बेटा? मैं उसको अलाउ कर दूंगा। सोल्यूशन को हम व्हाई इज अ सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर, सोल्यूशन को हम मिक्सचर कंसिडर क्यों करते हैं? कोई बच्चा इसका आंसर बोल के बता सकता है मुझे? मैं बता देता हूँ, चले बेटा। देखिए ना बेटा, मिक्सचर कौन सी चीज होती है? मिक्सचर एक ऐसी चीज है ना ना बेटा, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ मिक्सचर तुम नहीं कह सकते ना। हम मैं ये कहूँ कि लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, हम कहेंगे क्योंकि ये लैपटॉप है इसलिए इसको लैपटॉप कहते हैं। बेटा देखिए, मिक्सचर क्या है, आपको अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1। कि मिक्सचर ऐसी चीज होती है जिसमें कंपोनेंट्स अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल तरीकों से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर की हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है बेटा, वो पहला उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। मैं अगर वहां पे उसी पेज पे ले जाऊं आप लोगों को, तो देखिएगा 1 मिनट। बेटा ये देखिए, हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब है जो भी जिन भी चीजों से मिक्सचर बनता है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद बेटा, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। दो चीजों को जितनी क्वांटिटी में मिला दो, एक कम हो ज्यादा हो, चीनी कम हो ज्यादा हो, जितनी ऐड करते जाए पानी में शुगर वो बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। तो इसीलिए बेटा जो सोल्यूशन है, हम कहेंगे कि इन सोल्यूशन constituents show their properties, they do not have fixed composition, they do not have fixed composition, and the components can be separated by simple physical means. That is why solutions are considered as mixture, इसलिए solution को mixture कहते हैं। इसका आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आंसर नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप सिर्फ इसको समझ लें कि सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं। क्योंकि जो सोल्यूशन प्रॉपर्टीज शो करता है मिक्सचर वाली, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिक्सचर वाली शो करता है? ये सिंपल मिक्सिंग अप से बनता है, ये होमोजीनियस होता है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, और इनको कंपोनेंट्स को फिजिकल मीन से अलग किया जा सकता है। ठीक है बेटा? मेरा बेटे आप पढ़ेंगे कि नाश्ता करेंगे आप? इसी तरह से बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स और सॉल्यूशन। तो कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सॉल्यूशन है? वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। तो वाटर उसमें बेटा कंपाउंड है, और साल्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है। विनेगर एंड बेंजीन, विनेगर जो है बेटा वो भी प्योर फॉर्म है, उसकी एसिटिक एसिड है। आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ वाटर ऐड होता है। जो बेंजीन है वो तो प्योर बेटा लिक्विड हो जाता है। विनेगर सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें कुछ एसिटिक एसिड और पानी का सॉल्यूशन होता है बेटा। तो विनेगर जो है वो सॉल्यूशन है, और बेंजीन वो क्या है? कंपाउंड है।
उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो प्योर कंपाउंड है, और जो कार्बोनेटेड वाटर जो है वो क्या है, सोल्यूशन है। उसके बाद है डज द परसेंटेज कैलकुलेशन, एक मिनट किधर गया क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ मिक्सचर। तो सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है बेटा, सॉल्यूशन जो है बेटा वो हमेशा होमोजीनियस होगा, मिक्सचर जो है वो जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो, यानी कि अगर हम पानी के अंदर रेत को भी मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाएगा, नीचे रेत नीचे मौजूद होगी, बॉटम पर पानी ऊपर मौजूद होगा, वो मिक्सचर तो होगा लेकिन उसको हम सोल्यूशन नहीं कहेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, जब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर इक्वल इक्वल मिक्सअप हो जाए तो वो होता है सोल्यूशन। व्हाई आर द एलॉयज कंसीडर्ड सोल्यूशन, एलॉयज को क्यों हम सोल्यूशन कहते हैं, इसका आंसर मैं पीछे आपको मार्क करवा कर आया हूं बेटा, क्योंकि एक तो हम उनके फिक्स कंपोजिशन उनकी नहीं होती, और दूसरा इसके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और नेक्स्ट है बेटा, डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट it is that it forms crystals when temperature lowers in the water. Can you comment why it is named as Dead Sea? तो इसको डेड सी क्यों कहते हैं बेटा, कहते हैं उसके अंदर इतने ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हुए हैं, यानी कि वो इतने, जैसे अगर हम उसका टेम्परेचर कम करें तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जैसे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बेटा ठंडा होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब ठंडा उसका टेम्परेचर कम होता है तो एक्स्ट्रा सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो जाता है। ऐसे ही डेड सी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डिसॉल्व है, और जब वो पानी ठंडा होता है तो एक्स्ट्रा सॉल्ट क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं। तो उसको डेड सी क्यों कहते हैं, डेड सी बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं पाई जाती, जब इतनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इक्वेटिक लाइफ वहां पर नहीं है, इसीलिए उसको डेड सी कहते हैं। अच्छा, ये तो बेटा आप लोग वैसे भी नोट से कर लोगे, समझा दिए मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, इसके लिए सिंपल देखिए, अगर बेटा हम वेयर इट इज सिचुएटेड गूगल कर लो, मुझे अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद बेटा। अच्छा, ये अमेरिका कहीं आसपास है बेटा, रशिया एंड अमेरिका के दरमियान कहीं पे शायद। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बेटे, परसेंटेज, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा कि कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सपोज करें बेटा, हम अब फर्ज कर रहे हैं पानी है, मेरी आवाज स्लो नहीं आएगी बेटा, मैं खुद स्लो बोल रहा था। अच्छा बेटे, हमने ना देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, पानी को और शुगर को। फर्ज कर रहे हैं लिक्विड को बेटा हम ग्राम में मेजर नहीं करते, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, लेकिन हम सिर्फ आप लोगों की उसकी अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए मैं इसको ग्राम लिख रहा हूँ। हमने बेटा बीकर लिया और उसमें हमने 10 ग्राम ऐड की उसमें वाटर, और 2 ग्राम उसमें ऐड किया शुगर, तो टोटल कितना मैस हो गया इसका, 12 ग्राम। ये दोनों को हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है बेटा। दोनों को हमने इसमें ऐड कर लिया। अब कंसंट्रेशन क्या है, हम कहते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन ये है बेटा कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट जो है बेटा वो टोटल सोल्यूशन का कितने परसेंट है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, तो टोटल सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने हिस्से हैं, उसके कितने प्रोपोर्शन हैं, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। तो अब देखिएगा बेटा कि इट इज प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, के टोटल सोल्यूशन में सोल्यूट की जो अमाउंट है बेटा उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन
और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं सोल्यूट को सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके बताएं, या फिर हम सोल्यूट को डायरेक्ट सॉल्वेंट के साथ भी कंपेयर करके बता सकते हैं। दोनों तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम अगर चाहें, यानी कि हम ये बेटा बता सकते हैं कि सोल्यूट और सोल्यूशन में क्या रेशियो है, या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या रेशियो है, इससे कहते हैं कंसंट्रेशन। तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। एक हम इसे कह सकते हैं कि इट इज आल्सो, या इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट और सोल्यूशन की रेशियो, या फिर रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या रेशियो है। इस एक ही बात एक ही होगी, और इसे हम क्या कहेंगे। एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। जी बेटा, तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन की समझ आई बेटा आप लोगों को, जो मार्क की हुई है आपके सामने बोर्ड पर, बुक पर। जी जी, ये डेफिनेशन मार्क की हुई है, ये मार्क करनी है बेटा। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन मार्क करें। अच्छा, अगेन मैं बताता हूँ बेटे, अगेन बताता हूँ। ये बेटा मार्क करना है। देखिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं बेटा। हम बेटा शुगर ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं 2 ग्राम्स, और ले रहे हैं पानी ले रहे हैं 10 ग्राम। सपोज करें 10 ग्राम होता नहीं है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अपने समझने के लिए, हम आसानी के लिए सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं बेटा। अब बेटा देखें, हम शुगर, हम इसका दोनों का क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाते हैं, टोटल दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या है। हम कह सकते हैं 10:2 सॉल्वेंट और सोल्यूट, कि सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ रेशियो क्या है, 10:2। तो ये क्या होगी, कंसंट्रेशन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, सोल्यूट को हम कंपेयर करें ओवरऑल सोल्यूशन के साथ, और ओवरऑल सोल्यूशन क्या है बेटा, 10+2 कितना हो जाएगा, 12। 12:2। तो हम सोल्यूशन के साथ सोल्यूट को कंपेयर करें, या फिर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करें। हम ये बताएं कि इतना सॉल्वेंट हो तो उसके साथ इतना सोल्यूट लें, ये इतना सोल्यूट, ये उसकी कंसंट्रेशन, या ओवरऑल सोल्यूशन में सोल्यूट की ये अमाउंट क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। एक बार फिर बुक से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बेटा, कि कंसंट्रेशन यहां से बेटा, इट इज रेशियो ऑफ, यानी कि कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कंपेयर करें ओवरऑल सोल्यूशन के साथ, या फिर
अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को सिर्फ सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करके हम बताएं तो ये जो बेटा अमाउंट होगी सोल्यूट की, इसे कहेंगे कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं आई? कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा? एक मिनट मैं देखता हूँ। टेस्ट योरसेल्फ की क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा इसकी डेफिनेशन की समझ आई? अच्छा, डेड सी वाले की समझ नहीं आई बेटा। डेड सी देखे ना, ये हम उस समंदर का पानी ले आए हैं, सपोज बेटा उस डेड सी वाले समंदर का पानी ले आए हैं, इसका टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम इसको कूल करते हैं, हम इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसको ठंडा कर देते हैं। तो जब हमने अभी आप लास्ट टॉपिक पढ़ के आए हो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का, तो सपोज ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, उसने बहुत ज्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व है वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो दोबारा सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, डिसॉल्व से अनडिसॉल्व फॉर्म में होकर नीचे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर जब इतने ज्यादा सॉल्ट है तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, पौधे भी जल जाते हैं, मछलियां वगैरह भी मर जाती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी है, इसीलिए उसको डेड सी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा यूनिट परसेंटेज का। जिस तरह से आप बेटा मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही परसेंटेज यूनिट है बेटा, के कंसंट्रेशन का एक यूनिट है परसेंटेज। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। और परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है बेटे? परसेंटेज का फार्मूला, जैसे आप नंबर अपने आपके नंबर होते हैं ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स, तो यहां पर क्या होगा बेटे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला यही यूज होगा बेटा परसेंटेज में, कि परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट है उसे कहेंगे परसेंटेज यूनिट। अब बेटा चार तरह के परसेंटेज यूनिट है। पहला है परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय मैस। अब बेटा परसेंटेज मैस बाय मैस में अब अगर हमारे पास देखिए दोनों का मैस है, यानी कि मैस बाय मैस, सोल्यूट का भी मैस हो और सॉल्यूशन का भी मैस हो, दोनों का अगर हमें मैस दिया गया हो, यानी कि दोनों सॉलिड फॉर्म हो। मैस बेटा किस चीज का होता है? सॉलिड का। और लिक्विड चीज का क्या मेजर करते हैं? वॉल्यूम। सॉलिड का मैस और लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए बेटा, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन हो बेटा टोटल, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसके अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम्स थे? 2 ग्राम थे, 3 ग्राम थे, 4 ग्राम थे। तो इसकी जो बेटा आपस में इनकी जो परसेंटेज होगी इसे कहते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स। जब ये भी ग्राम मैस ओवर मैस होगा तो इसका भी मैं इसके भी ग्राम और इसके भी ग्राम, और हमेशा ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट। ये अगर ये फार्मूला देखें तो मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि दोनों का मैस ओवर मैस है, परसेंटेज मैस ओवर मैस। तो मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ ये लाइन जो मार्क की हुई है बेटा, इसको आप लोग अंडरलाइन करोगे, डेफिनेशन को मार्क करोगे, इसको और इसको, ये बॉक्स जो नीचे वाला फार्मूला है, ये इसका फार्मूला साथ लिखोगे और डेफिनेशन लिखोगे। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम।
परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, इसको भी छोड़ो। तो इसका मतलब है बेटा जो ऊपर है वो क्या होता है, आपको याद रखना है, सोल्यूट। इसका मतलब है मैस का, अगर मैस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो, जो सोल्यूट हो उसका मैस यानी कि सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, और सोल्यूशन क्या हो, लिक्विड फॉर्म में बन रहा हो। जी बेटा परसेंटेज वाले को जो ऊपर मैंने मार्क किया ना बेटा डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन मार्क की है और उसका फार्मूला मार्क किया है, ये डेफिनेशन और उसका फार्मूला। अब दूसरी हेडिंग पर आएंगे, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम का। अब देखिए बेटा परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, इसका मतलब है सोल्यूट का हमारे पास मैस दिया गया होगा और वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूशन का। जैसे आप पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व कर लें, तो चीनी तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ओवरऑल लिक्विड क्या है, सोल्यूशन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका बिल्कुल पहले के साथ मिलती जुलती डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर, dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इसको छोड़ देंगे। अब क्योंकि बेटा नीचे यहाँ पर वॉल्यूम है तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ऊपर उसमें देखें तो ग्राम्स था, तो उसमें 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन था। अब इसमें हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम है, इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके मैं हल सॉल्व करता हूं, उधर देखिएगा बेटा। पहला है हमारे पास, दोबारा पहली डेफिनेशन बता रहा हूं बेटे, परसेंटेज मैस बाई मैस, परसेंटेज मैस ओवर मैस। इसमें बेटा हमारे पास क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब सेकंड फार्मूला है बेटा उसका हमारे पास है परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। अब देखिए नीचे वॉल्यूम आ गया है तो हमें सोल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे आप। तो इसका फार्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ये क्या होगा बेटा, ये होगा मैस ऑफ सोल्यूट, और किस में होगा, ग्राम्स में, ओवर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब ये 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्यों आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम देख रहे हैं, तो जहां पर ओवर में वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब आएगा डेफिनेशन के अंदर। ये देखिए मैं डेफिनेशन को दोबारा मार्क कर रहा हूँ, इसी की डेफिनेशन को, कि ये क्या है, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। नहीं बेटा 50% नहीं है, ये ऊपर जो होगा बेटा सोल्यूट होगा और नीचे क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ऊपर सोल्यूट और नीचे सोल्यूशन। अब इस तरह से नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन किस चीज की है, जी बेटा फार्मूला करना है, सबकी एक डेफिनेशन और साथ में फार्मूला। अब नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। अच्छा ये हमने कर लिया है, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम अभी किया था, ये इसकी डेफिनेशन मार्क किया आपने और ये इसका फार्मूला किया। नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, वॉल्यूम ओवर मैस, तो ये उसका उलट हो गया, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूट होगा उसके सेंटीमीटर क्यूब होंगे, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम लिया है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, और टोटल वॉल्यूम, टोटल जो सोल्यूशन होगा उसका मैस लेना है 100 ग्राम में, और उसके साथ ये फार्मूला आएगा बेटे कि मैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में, और मैस ऑफ सोल्यूशन किस में लेना है, ग्राम्स में।
और यहाँ पे अक्सर बच्चे मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट लिख जाते हैं, बेटा मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, नीचे मैथ्स ऑफ सोल्यूशन रहेगा, नीचे सोल्यूशन है ऊपर सोल्यूट है। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई सा भी एक पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर पेपर में, आप देखें इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन पर उसमें आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी होगी। और लास्ट है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अगर लिक्विड, अगर सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में हो और सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में हो, सोल्यूट का भी वॉल्यूम हो और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम हो, तो उस पर कौन सा फार्मूला लगेगा? इट इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और इसका ये बेटा क्या आ जाएगा, फार्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों का जब वॉल्यूम होगा तो परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये उसका साथ में परसेंटेज निकल आएगी। तो इसी सारे को हम सम अप करते हैं बेटा व्हाइट बोर्ड पर। पहला बेटा हमने रीड किया मैस, परसेंटेज मैस ओवर, इसको छोड़ो, परसेंटेज मैस ओवर मैस। तो ये क्या है बेटा, इसमें हमने ऊपर क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जो नेक्स्ट हमने देखा वो क्या था, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। ये क्या था बेटा, इसका फार्मूला क्या था, ऊपर क्या आएगा, मैस ऑफ सोल्यूट और किस में, ग्राम्स में, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मल्टीप्लाई बाय 100, और वॉल्यूम किस में आएगा बेटे, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। थर्ड हमने देखा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस, पहले इस वाले का रिवर्स ऊपर वाले का, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर अब हम वॉल्यूम लेंगे और ऊपर होता क्या है, सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा ओवरऑल 4 डेफिनेशन हो जाएंगी। मैं अगेन मार्क करवा देता हूं बेटा सारे की डेफिनेशंस। देखिए बेटा एक इनकी इटैलिक्स में, सबकी इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है और ये फार्मूला लिखेंगे साथ में। अगर ऊपर वाले की बात करें तो उसका भी बेटा ये फर्स्ट इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में ये फार्मूला ऐड करेंगे। इसी तरह से ऊपर वाली जो 2 डेफिनेशन है उनमें भी इटैलिक्स में फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है और दूसरे नीचे वाला फार्मूला करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस यूज करनी है, बाकी बहुत आसान है। जब जहां पर भी मैस आएगा वो ग्राम्स में और जहां पर वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में। और नीचे इसका फार्मूला दिया हुआ है। सॉल्यूट हमेशा ऊपर होगा बेटे और
सॉल्यूशन नीचे होगा। मैस ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मैस, और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। ये चार टाइप हमने इनकी डिस्कस किए हैं। ऊपर हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, और नीचे सोल्यूशन रहेगा। तो ये डेफिनेशन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर पेपर में हर साल एक न एक डेफिनेशन जरूर आती है। करवा दिया बेटा हुमैरा, देखिए। अच्छा, ऊपर परसेंटेज की डेफिनेशन करवा, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ बेटा। शॉर्ट आता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है, एक आध डेफिनेशन जरूर आती है इस चैप्टर, इस इन 2 पेजेस में से। एग्जाम्पल नहीं लिख ली, डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखना है बेटा। एग्जाम्पल नहीं लिखनी, डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखना है। क्लियर है बच्चों? लास्ट 2 मिनट है बेटा, क्लास किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दें, अगर घर में पढ़ते हुए फिर कुछ चीज, किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप कल क्लास के स्टार्ट में आके पूछ सकते हैं बेटा। चलिए बच्चा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड। अच्छा सर, क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं, मगर दिमाग में आया सर, एवापोरेशन क्लाउड बनाती है सर, अगर बंद हो गई। अच्छा मलिक अब्दुल्ला बेटे, मुझे आपकी लास्ट वर्डिंग की समझ नहीं आई, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप बोल के पूछ लें क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो। अ, सर अगर मेरा बेटा क्वेश्चन ये है कि जी जी। जब इवेपोरेशन होती है सर, वो ऊपर जाके बादल बन जाते हैं सर। अगर हम जब घर में करें बंद हो तो सर तब भी तो इवेपोरेशन होती है ना, जब हम कोई चीज बॉईल करते हैं पानी वगैरह, जी जी। तो सर फिर तब वो कहाँ जाती है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा। अच्छा मलिक अब्दुल्ला ने क्वेश्चन पूछा कि सर एवापोरेशन हो रही है तो वो बादल बनते हैं, तो जब हमारे रूम में भी तो हम पानी रखते हैं, एवापोरेट हो रहा है, तो जहां पर रूम के अंदर बादल क्यों नहीं बनते? अब बेटा देखिए, बादल बनने के लिए बहुत सी कंडीशंस चाहिए। एक तो अब रूम में जितना भी पानी ले आओ, वो इतनी एवापोरेशन नहीं होती जितनी आप देखें समंदर, कितने बड़े समंदर हैं, कितने बड़े दरियाओं की सरफेस है, तो उनकी सरफेस से एवापोरेशन हो रही है बहुत ज्यादा। दूसरा, जब वो ऊपर जाते हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर की कंडीशंस है, वहां पर जो प्रेशर की कंडीशंस है, अगर वो सारी कंडीशंस हम आर्टिफिशियल तौर पे एक बंद कमरे में उनको प्रोवाइड कर सके, और उतनी ज्यादा क्वांटिटी में वेपर्स भी प्रोवाइड करें, तो फिर मे बी क्लाउड बन जाए। अदरवाइज ये तो नेचुरल प्रोसेस है, और हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल है, हम उनको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर्स की क्वांटिटी है, वो हम आर्टिफिशियल तौर पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन आर्टिफिशियल तौर पे क्लाउड प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने घर में। मे बी लैब्स में, लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट उनको कर सकते हो। ओके बेटा।